الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जो टॉपिक है मरातबुल गुन्ना जो हमने पढ़ा था उसके आज हम रिवीजन करेंगे और इसमें हम ये चारों जो टॉपिक जो उनके लेवल हमने देखे थे, अकमल गुन्ना, कामिला गुन्ना, नाकिसा गुन्ना और अनकिस गुन्ना, इन चारों को आज हम रिवाइज करते हैं आयात के ज़रिए से। तो इसको देखते हैं कि ये इसमें जो रिवीजन में पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अकमल गुन्ना है इसमें हमारी कौन सी ये चार चीज़ें थी जो हमने याद रखनी थी। नंबर 1 नून मुशद्दद, नंबर 2 मीम मुशद्दद, नंबर 3 इदगाम बागुन्ना और इदगाम शफ़वी। तो ये चार चीज़ें जब होंगी यानी नून के ऊपर शद्दा होगी, मीम के ऊपर शद्दा होगी और इदगाम, ये दो चीज़ें जहन में रखें। और उसके साथ बागुन्ना किस में हो रहा है, नून साकिन और तनवीन के रूल में, और शफ़वी किस में हो रहा है, मीम साकिन के रूल में। बस इदगाम को और नून मुशद्दद और मीम यानी शद और इदगाम, ये दो चीज़ें अगर आप जहन में रखेंगे ना तो आपको अकमल गुन्ना बताना भी आसान होगा और उसको याद रखना भी आसान होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद अगला जो है हमारा लेवल कामिल गुन्ना। कामिल गुन्ना में जो है इसमें जो अकमल गुन्ना था उसमें मेरे जो गुन्ना की मिकदार जिसको हम कहेंगे या उसका होल्ड करना वो थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप इसको यूँ समझ लें कि ये जिस तरह बीच में लाइन ड्रॉ हुई हुई है इन चारों को ना करने के लिए, जैसे ये हमने बीच में लाइंस ड्रॉ की हैं, तो इसको आप यूँ समझें कि ये एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी में देखें सबसे ऊपर वाला पार्ट देखें जहाँ पे हम ऊंचाई पे हैं, तो वो है अकमल गुन्ना। ठीक है, अकमल गुन्ना में थोड़ा सा हमने ज़्यादा होल्ड रखना है। उसके बाद हम नीचे उतर रहे हैं, अब कामिला गुन्ना में आ रहे हैं। तो कामिला गुन्ना के साथ जब हम इसको करेंगे तो कामिला में हमने क्या करना है, इसमें हमने इख्फा को याद रखना है और उसके साथ इकलाब को याद रखना है। तो अकमल में हमने नून सॉरी शद को याद रखना है और इदगाम को याद रखना था। गुन्ना कामिला में हम क्या याद रखेंगे, इख्फा और इकलाब। तो इख्फा में वही चीज़ आ गई कि इख्फा शफ़ी और इख्फा हकीकी, वही नून साकिन और तनवीन का कायदा और मीम मतलब टोटल हमने याद रखने वाली चीज़ क्या है, नून और मीम और उसके साथ जुड़े हुए रूल्स, बस। ठीक है, तो ये इकलाब में हमने कामिला गुन्ना से थोड़ी मिकदार उसकी कम करनी है, इसकी होल्ड यहाँ पे कम करना है थोड़ा सा हमने यहाँ पे इख्फा का और जो गुन्ना का जो डिफरेंस मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसमें क्या होगा कि हमने आवाज़ जो है अपनी कहाँ करनी है, जब हमारी ज़बान का जो सिरा है वो हमारे पैलेट से जाके लगेगा तो अकमल गुन्ना होगा। और कामिला गुन्ना इख्फा में जो है हमारी ज़बान पैलेट से थोड़ी सी नीचे रहेगी तो वहाँ पे इख्फा वाला गुन्ना होगा। उसके बाद अगला जो है हमारा नंबर 3 टॉपिक था नाकिसा गुन्ना। नाकिसा गुन्ना में क्या था कि इनकम्प्लीट गुन्ना, शॉर्टर गुन्ना। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें हमने जैसे उसमें इख्फा किया था, इसमें हम इजहार करते हुए इसको पढ़ेंगे। इजहार करते हुए हम नून और मीम की आवाज़ को बताएंगे क्योंकि उसके अंदर बजाते खुद उनका अंदर गुन्ना मौजूद है, तो इसको हम इजहार के साथ इसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी होल्डिंग पावर कामिला से कम हो गई। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं हम अनकस गुन्ना। अनकस गुन्ना जो है ये जो गुन्ना है ये शॉर्टेस्ट गुन्ना है। ठीक है, मोस्ट इनकम्प्लीट गुन्ना, तो या मुकम्मल तरीन गुन्ना,
सबसे मुख्तसर तरीन। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, नून और मीम जब मुतहरिक हालत में होंगे उनके ऊपर फतहा, दमा, कसरा तीनों पोजीशंस होंगी, तो उस सूरत में जो मैं गुन्ना मतलब गुन्ना है वो ये है कि नून और मीम की आवाज़ को जाहिर करते हुए मैं पढ़ूंगी, तो यहाँ पे मेरा मुख्तसर तरीन गुन्ना होगा। लेकिन शर्त क्या है, इनके ऊपर कौन सी हरकत नहीं होनी चाहिए, शद्दा की हरकत नहीं होनी चाहिए। शद्दा की हरकत कहाँ पे होगी, अकमल गुन्ना पे। वापस पीछे चले जाए, वहां पे देखिए नून शद्दा पे जब होगा तो वहां पे क्या होगा, अकमल गुन्ना। और जब नून इन हालतों में होगा या मीम इन हालतों में होगा, सिर्फ जेर, जबर, पेश या फतह, दम्मा, कसरा, तो उस सूरत में मुझे अनकस गुन्ना करना है। ठीक है, चलिए अब इनको तीनों को हमने देख लिया, दोबारा से एक दफा से अब जैसे ये जिस तरह ये लाइंस ड्रॉ हैं, अब लाइंस को देखें, अगर आप नीचे से देखें अनकस की तरफ जाएं तो अकमल की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक सीढ़ी है उस पर आप चढ़ते जा रहे हैं, तो आप बढ़ते जाएंगे तो थोड़ी एफर्ट 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 एफर्ट, ठीक है, और एंड पे जाके आप मुकम्मल हो गए। उसी तरह जब नीचे उतरेंगे तो थोड़ा सांस नीचे छोड़ते 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 कम गुना की तरफ चले जाएंगे। तो ये चीज आप इसको जहन में रखिएगा, तो आपको पता खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे अपनी गुना की स्पीड को कितना रखना है, कितना होल्ड करना है, उसको कितना शॉर्ट करना है, कितना लॉन्ग करना है, इंशाल्लाह ताला। तो चलिए अब इसकी हम एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं, उसके साथ अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम अपने आयात के साथ। तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए जी, फौरन फौरन आपने अपने माइक ऑन करने हैं और बताना है, ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी, आज हम लेते हैं किरण ईमान। जी किरण, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी किरण ईमान, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। शाहरुख, उनकी माइक को चेक कीजिए। टीचर वो मीटिंग में नहीं है। अच्छा, महरीन ताहिर, महरीन आप अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महरीन, आपने मुझे बताना है ये जो आयत नंबर 17 चल रही है, 17 और 18, इन दोनों को डिफाइन करें। इसके बीच में ये जो चारों हमने कैटेगरीज पढ़ी गुन्ना की, वो आपने मुझे बतानी है कि कौन कौन से यहाँ पे गुन्ना हो रहे हैं। सिर्फ आपने उनके नाम मुझे बताने हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जी जैसे कामिल गुन्ना है, उसके बाद है अकमल गुन्ना है, कामिल है, नाकिस है, अनकस है, बस ये आपने मुझे बताना है इसमें से, ठीक है। जी। टीचर चलिए, सिर्फ गुन्ना को या बाकी जो रूल्स पढ़े हैं वो भी बीच में? पहले आप मुझे सिर्फ इस जो आयत नंबर 17 है उसमें सिर्फ गुन्ना को बताएं कि इसमें गुन्ना जी कौन कौन सा गुन्ना हो रहा है, ठीक है। और वर्ड को जी बोलेंगी आप और मुझे बताएंगी। जी। यहाँ पर विल्दानुम मुखल्लदून, यहाँ पर इदगाम हो रहा है और यहाँ पे अकमल गुन्ना हो रहा है। ठीक है, और अगर हमारा और ये वर्ड है सिर्फ मुखल्लदून, फिर कौन सा हो रहा है? यहाँ पर फिर अनकस, नून पर जो है फिर अनकस होगा। शाबाश, वेरी गुड। आगे चलिए, जी। आयत नंबर 18 को। जी, बी अक्वाब्यूं, यहाँ पर भी जो है वो अकमल गुन्ना होगा। ठीक और है। फिर इसके बाद फिर कासिम मिन, यहाँ पर भी इदगाम हो रहा है, अकमल गुन्ना होगा। हम्म और नून पर जो है वो नून साकिना है, यहाँ पर मिम माइन, यहाँ पर भी अकमल गुन्ना होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए महरीन, ये जो हमारी आयत नंबर है इसमें 43 पे जाइए, सॉरी 24 पे जाइए, यहाँ पे बताइए कौन सा गुना हो रहा है। 24, जज़ाअम बिमा, यहाँ इकलाब है तो यहाँ पर हम करेंगे कामिला गुन्ना। शाबाश, वेरी गुड। और आगे, कानू, या जी यहाँ पर होगा अनकस, किस के ऊपर अनकस हो रहा है बताइए। नून, लेटर, शाबाश, नून नून दमा। पे ऊपर अनकस क्यों हो रहा है? टीचर वहां पर क्योंकि नून के ऊपर हरकत है ना, तो हम्म इस वजह से।
कौन सी हरकत आ रही है? दम्मा आ रहा है, मुतहरिक है ना, नून मुतहरिक हो गया बेसिकली। शाबाश। और दिमाग नून में भी मुतहरिक है इब्तिदा। यहाँ पे। जी। और हम्म। मीम भी मुतहरिक है, तो यहाँ दोनों पर शाबाश। अनकस गुन्ना आएगा। मोस्ट ठीक है। इनकम्प्लीट जिसको हम बोलते हैं। और फिर ठीक है। या ठीक। मलून, मीम मीम भी मुतहरिक हो गया यहाँ पर। हम्म। ठीक है। और वेरी नून गुड। मुतहरिक है फिर इस पे भी ठीक है। अनकस। ठीक। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताइए आयत नंबर 25 को आप एक्सप्लेन करें जरा मुझे कि इस पे कौन कौन से रूल हो रहे हैं जो हम सारे पढ़ चुके हैं। जी। ला यस्माउन, ला पर जो है वो अलिफ मदिया है। यस्माउन यहाँ पर वाव मदिया ऊपर, और नून पर जो है वो अनकस गुन्ना होगा। पी हा हम्म। या मदिया, और फिर हा के ऊपर जो है अलिफ मदिया। हम्म। लगवाऊ वला यहाँ पर इदगाम भी है और अकमल गुन्ना होगा। और फिर हम्म। तसीमन यहाँ पर या मदिया और अलिफ मदिया। वेरी गुड। ठीक, बारकल्लाहु फी इल्मी कमा मलिक मेरी। अच्छा, अभी आप बताइए मुझे, शाहिदा आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, शाहिदा परवीन। जी शाहिदा परवीन, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी। जी शाहिदा। शाहिदा, आप मुझे बताइए कि आयत नंबर 28 देखिए, यहाँ मुझे बताइए कौन सा गुन्ना हो रहा है। 28। जी ली अस्हाबिल यमीन पे। जी। 28। जी फी सिदरिन पे ना। यहाँ पे बताइए कौन सा जी गुन्ना हो रहा है और किस वर्ड पे कौन हो सा रहा है वो गुना बताएं। हो रहा है? जी इस पे हो रहा है सिदरिन मखदूद पे। जी यहाँ पे हो रहा है अकमल गुना फिर मखदूद पे, अच्छा। क्योंकि वेरी मीम गुड। मुशद्दद है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसी आयत को आप डिफाइन कीजिए। जी फी पे हो रहा है यहाँ पे या मदिया। हम्म। और सिदरिन, ये रात तनवीन है तो यहाँ पे तुम्हारा अकमल गुना होगा मखदू। वाव यहाँ पे हो रहा है वाव मदिया। और दाल पे हम्म। आ जाएगा हमारा कलकला मखदूद। कौन सा कल खिलाएगा? आ, दाल पे जैसे अगर वक्फ करेंगे तो तो उस कलकला का कुतबे नाम क्या जुज का है होगा? ना ये एकदम। अच्छा, यहाँ वक्त की सूरत में पता आपने करना। इसको साकिन कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा कलकला होगा? जी कलकला कौन सा होगा, ये तो मैं भूल हम्म। गया मुझे। बहरीन, आप बताइए कौन सा कलकला होगा? कलकला से हो रहा है जैसे। हाँ जी, इनके नाम थे ना, कौन सा होगा? जी सेकंड वाला जिसको हम कलकला वुस्ता कहते हैं या कुबरा कहते हैं। अच्छा, तबस्सुम पठान जी, तबस्सुम बताइए कौन सा हो रहा है कलकला? जी बीच में वाले दाल पे कलकलाई सुगरा होगा। और मखदूद जहाँ पे हम वक्त करेंगे कलकलाई कुबरा होगा, स्ट्रॉन्ग कलकला। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है ये स्ट्रॉन्ग कलकला, तबस्सुम बताएंगी आप? दाल साकिन आ रहा है इसलिए कलकला होगा। दाल पे आपने आरजी सुकून डाला है, ठीक है, उस पे सुकून नहीं था लेकिन आपने आरजी सुकून दिया उसको, तो वहां पे उस सूरत में, वक्फ की सूरत में आपने वहां पे एक स्ट्रॉन्ग कलकला किया, कलकला कुबरा। ठीक है। जी जी। चले जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बताइए। हम्म, चले आगे लेते हैं हम। कौन है? शाहिदा हो गई है। राहिला को सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी राहिला, आप मुझे बताइए आयत नंबर 35, यहाँ मुझे बताइए कि पहले बताइए मुझे गुन्ना की बताइए, फिर उसके बाद मुझे इस पूरी आयत को डिफाइन करके बताइए। जी सबसे पहले इन्ना, यहाँ पे नून मुशद्दद आ रहा है। गुन्ना हम्म। अकमल गुन्ना होगा इसमें। ठीक है। आगे। ठीक है, उसके बाद शाना,
इस पे यहाँ पे हमारा हो रहा है इख्फा, तो यहाँ पे हमारा गुन्ना कामला होगा। ठीक है, आगे। इसके बाद हुन्ना पे फिर से अकमल गुन्ना होगा, नून मुशद्दद है। फिर से आगे इख्फा आ रहा है, नून के बाद शीन है, तो यहाँ पे गुन्ना कामला होगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का ये सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये इनके डिफरेंसेस भी पता चल गए हैं, और आपको ये अब इनकी टर्म्स बोलनी जो आ गई है ना, उससे मुझे लग रहा है कि अब ये आसान हो गया। ऐसा ही है या नहीं? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप मुझे बताइए आयत नंबर 41, इसको एक्सप्लेन कीजिए। 41 ये वाली। अच्छा, वाह असहाब, हा के ऊपर अलिफ सगीरा, ठीक है। शिमा, माँ के ऊपर फिर से अलिफ सगीरा भी है, और माँ पे जबर भी है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अनकस होना। फिर माँ पे आगे किस फिर पे? से शिमा का जो था, शिमाली का। मीम पे अनकस गुन्ना हो रहा है, मीम, और साथ अगर हम मीम इसके साथ अलिफ है तो क्या हो रहा है? इसके अलिफ मदिया हो रहा है ना। ठीक है, शाबाश, आगे चलिए। फिर से आगे मीम पे जबर है, तो यहाँ पे फिर से अनकस गुन्ना आएगा। हम्म इसके अलिफ के ऊपर मद है, तो फिर हम इसे अलिफ मदिया तो नहीं कहेंगे ना, मद तो अलग है ना, अलिफ साकिन हम्म तो नहीं है। हम्म फिर असहाब पे दोबारा अलिफ सगीरा आ रहा है। हम्म फिर शिमा पे फिर माली पे फिर से अलिफ मदिया भी आ रहा, मीम पे जबर है, तो वो अनकस गुन्ना भी होगा। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की रिवीजन जो है कंप्लीट होती है यहाँ पे, और सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो ये लगी कि आप लोगों को टर्म्स बोलनी आ गई, और टर्म्स के साथ साथ आपको उसको क्लियर भी हो गया कि कितना करना है और कितना नहीं करना। ठीक है, यानी जैसे मैंने कमी का बताया कि वो किस तरीके से आपने करनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आज हमारी इस क्लास का जो है ना, जो हमारा इस पारे के साथ हमारा तजवीद का जितने चैप्टर्स थे वो क्लोज हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पारे में हम जो है इससे एडवांस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह भी आप लोगों ने इस बारे में जितनी भी ये आप लोगों ने इसमें चीज़ें सीखी, जितने भी रूल्स सीखे, उन सारों के साथ जो है इसी तरीके से आयतों के साथ अपने जब भी तिलावत करें उनको जहन में रखते हुए करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी तजवीद भी बेहतर होगी और आपको पढ़ने में भी सुकून मिलेगा और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपकी ये चीज़ें देखी जाएंगी, तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएंगी। और इसके साथ अपनी जो आपके नोट्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए, ताकि नेक्स्ट पे जब आप जाएं तो आपका पिछला काम कंप्लीट हुआ हो। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई बात करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, फिर हम अपनी क्लास को लीव करते हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सबको। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानी करें, आपको कुरान का फ़हम सीखने की तौफीक अता फरमाए, इसको पढ़ना आसान बनाए और इसको हमारे अमल में लेके जाए, कुरान के पूरे हकूक़ और फ़राइज़ अदा करने वाला हमें बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।